Good morning, my dear lovely kids. Welcome back to your computer class. Hi, this is Hinu Gulati, your computer teacher. So, kids, in today's computer class, you all are going to do exercises of chapter for storage and memory devices. So, now, kids, let's start doing exercise work. Now, kids, in chapter first, your first exercise in brain developer is of fill in the blanks. तो बच्चों आपकी चैप्टर फर्स्ट में ब्रेन डेवलपर में पहली एक्सरसाइज किसकी है? फिल इन द ब्लैंक्स की. सो नाउ किड्स लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज. सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द डाटा विच वी पुट इनटू द कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड बाय द डैश. बच्चों हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्या है कि जो डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो किसके थ्रू प्रोसेस होता है? आंसर क्या है किड्स? सीपीयू. जो हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं किड्स वो सीपीयू के थ्रू प्रोसेस होता है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्लैंक में? सीपीयू. नाउ किड्स अवर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज डैश. बच्चों जो डाटा जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उस प्रोसेस डाटा को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो किड्स इन सेकेंड फिल इन द ब्लैंक द आंसर इन ब्लैंक विल कम इंफॉर्मेशन. तो बच्चों हमारा ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? इंफॉर्मेशन. नाउ किड्स अवर थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश डिजिट. बच्चों जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं वो कंप्यूटर जो है वो कौन सी किस फॉर्म में जो है उसको स्टोर करता है? बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में. सो आंसर विल कम बाइनरी. Now kids, our fourth fill in the blank is a flash drive is popularly known as dash. बच्चों हम फ्लैश ड्राइव को क्या बोलते हैं? और भी नाम है फ्लैश ड्राइव का, उसे हम क्या बोलते हैं? पेन ड्राइव. So your answer will come पेन ड्राइव. Next, the information stored in dash memory is lost when the power goes off. बच्चों ऐसी कौन सी मेमोरी है? हमें फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम जिस मेमोरी में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिस मेमोरी में हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और वो पावर ऑफ होने पे गायब हो जाती है. आंसर इज रैम मेमोरी. रैम मेमोरी में बच्चों अगर हमारा जो है कंप्यूटर ऑफ हो गया तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर की थी वो उसमें से लॉस्ट हो जाएगी, मीन्स गायब हो जाएगी. सो हेयर इन ब्लैंक आवर आंसर विल कम RAM रैम मेमोरी. ओके किड्स ये तो थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ किड्स विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो किड्स अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ स्टेट ट्रू और फॉल्स. तो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ट्रू और फॉल्स की है. इसमें किड्स हमें क्या करना है? ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. अगर ये सेंटेंसेस बच्चों सही हैं तो हम लिखेंगे ट्रू और अगर ये सेंटेंसेस गलत हैं तो हम लिखेंगे फॉल्स. सो किड्स नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग ट्रू फॉल्स. So kids, our first true fall is RAM stands for random access memory. क्या बच्चों RAM की फुल फॉर्म random access memory होती है? No, RAM की फुल फॉर्म क्या होती है? Random access memory. So kids ये सेंटेंस हमारा जो है वो गलत है और गलत के लिए हम क्या लिखते हैं? False. So here in answer we will write false. तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? False. Now kids let's see second true false. So our second true false is 1 megabyte is equal to 1024 gigabytes. तो kids ये सेंटेंस भी जो है वो wrong है. So here we will write false. Now kids let's see third true false. So our third true false is the set of characters like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures is known as data. Yes kids ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. So our answer will come true. Now kids let's see fourth true false. So kids our fourth true false is it is easier and faster to access data from external memory. क्या बच्चों एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना इजी और फास्टर होता है? नो किड्स ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है. सो आवर आंसर विल कम फॉल्स. नाउ किड्स लेट्स सी अनदर ट्रू फॉल्स. सो आवर लास्ट ट्रू फॉल्स इज इंटरनल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. क्या बच्चों इंटरनल मेमोरी जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक संभाल के रखती है? किड्स ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है क्योंकि इंटरनल मेमोरी जो होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट पीरियड तक ही संभाल के रखती है. सो किड्स आवर आंसर विल कम फॉल्स. नाउ किड्स वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. हमें क्या करना है बच्चों? हमें इस एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर इसका राइट आंसर देना है.
So now kids, let's see our first application based question. So first question is, आर्यन could not finish his project work in the class. बच्चों आर्यन जो है वो अपना प्रोजेक्ट वर्क जो है वो क्लास में फिनिश नहीं कर पाया था. सो ही वॉन्ट्स टू कैरी द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द प्रोजेक्ट टू हिज हाउस टू फिनिश इट. तो आर्यन क्या चाहता था, आर्यन चाहता था कि वो अपनी प्रोजेक्ट की जो है सॉफ्ट कॉपी अपने साथ ले जाए, जिससे कि वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो घर जाके आराम से फिनिश कर सके. विच डिवाइस विल यू सजेस्ट हिम टू कॉपी हिज वर्क. तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी में अपना प्रोजेक्ट वर्क लेके जाने के लिए कौन सा डिवाइस सजेस्ट करेंगे. सो किड्स, हम जो है वो अपने प्रोजेक्ट को ईज़िली सॉफ्ट कॉपी में सिर्फ एक ही डिवाइस में कन्वर्ट करके लेके जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पेन ड्राइव, यानी कि फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं. तो किड्स, एक पेन ड्राइव भी होती है जिससे हम जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क ईज़िली सॉफ्ट कॉपी में लेके जा सकते हैं और अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. सो किड्स, अब आंसर विल कम फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव. नाउ किड्स, लेट्स सी सेकेंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. So kids, our second application based question is, Raghav wants to copy 3 movies on a disc from his friend as he wants to watch them at his place. बच्चों, राघव जो है वो अपने फ्रेंड से 3 मूवीज़ डाउनलोड करना चाहता है डिस्क में, जिससे कि वो ईज़िली ये मूवीज़ जो है वो अपने प्लेस यानी कि अपने घर पे जाके देख सके. विच स्टोरेज डिवाइस विल यू सजेस्ट हिम टू कॉपी ऑल द मूवीज़. तो बच्चों, आप राघव को कौन सा डिवाइस सजेस्ट करोगे सारी मूवीज़ को कॉपी करने के लिए. सो किड्स, अवर आंसर विल कम DVD. किड्स, हम राघव को जो है मूवीज़ जो है अपनी डिस्क में डाउनलोड करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम DVD स्टोरेज डिवाइस जो है वो सजेस्ट करेंगे. DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क. सो किड्स, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्सरसाइज. So kids, our next exercise is of multiple choice questions. तो बच्चों, ये multiple choice question की exercise है. Let's see our first multiple choice question. So first multiple choice question is, the instructions stored in dash cannot be changed but can only be read. बच्चों ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस जो है जो हमने स्टोर करे हैं उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते बट खाली रीड कर सकते हैं. our options are RAM, ROM या हार्ड डिस्क. बच्चों, ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को है जो चेंज नहीं कर सकते बट रीड कर सकते हैं. आंसर इज रोम. सो हियर आवर आंसर विल कम रोम. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सो किड्स, नाउ आवर नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, नेम द CD ऑन विच डाटा कैन बी इरेज्ड एंड री रिटन मैनी टाइम्स. बच्चों, ऐसी कौन सी CD है जिसमें डाटा जो है वो ईजिली इरेज करा जा सकता है और उसको दोबारा जो है मतलब जितनी बार भी आप डाटा को इरेज करना चाहो इरेज कर सकते हो और कितनी बार भी लिखना चाहो लिख सकते हो. ऐसी कौन सी CD है बच्चों? CD-ROM, CD-R और CD-RW. सो किड्स, आवर करेक्ट आंसर इज CD-RW. बच्चों, CD-RW ऐसी CD है जिसमें आप डाटा को कभी भी इरेज कर सकते हो और कभी भी दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो. बहुत जितनी बार भी आप लिखना चाहो रब करके लिख सकते हो डाटा को. Now kids, our next MCQ is, a flash drive can store up to dash of data. बच्चों, फ्लैश ड्राइव जो है वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है? किड्स, आंसर इज 2 TB. बच्चों, फ्लैश ड्राइव जो है वो 2 TB तक डाटा जो है वो अपना स्टोर कर सकती है. सो हियर आंसर विल कम 2 TB. Now kids, let's see fourth multiple choice question. So our fourth multiple choice question is, internal memory is also known as. बच्चों, इंटरनल मेमोरी को हम और भी क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या बोथ A and B. बच्चों, इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ये दोनों ही कहते हैं. सो अवर किड्स, अवर आंसर इज बोथ A and B. बच्चों, हम इंटरनल मेमोरी को जो है वो मेन मेमोरी भी कहते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं. सो हियर किड्स विल राइट आंसर both A and B. Now kids, our fifth MCQ is, the data stored in the computer memory is measured in. बच्चों, जो डाटा हम कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं वो हम किस में मेजर करते हैं? ऑप्शंस आर बाइट्स, पॉइंट्स या पिक्सल्स. सो अवर करेक्ट आंसर इज बाइट्स. जो बच्चों डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, उसे हम जो है वो बाइट्स में मेजर करते हैं. सो किड्स, हियर विल राइट bytes. Now kids, our last MCQ is, which storage device has the highest storage capacity.
बच्चों ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है? ऑप्शंस आर CD, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क. सो किड्स अवर करेक्ट आंसर इज हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क बच्चों ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है. सो किड्स नाउ लेट्स सी अवर लास्ट एक्सरसाइज. सो किड्स अवर लास्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग. बच्चों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं. आपको क्या करना है? आपको इन ऑप्शंस को इन ऑप्शंस के साथ मैच करना है. सो नाउ किड्स लेट्स सी. फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल मेमोरी. बच्चों एक्सटर्नल मेमोरी की हम मैचिंग किससे करेंगे? इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्पररी, सेकेंडरी मेमोरी या 128 GB, 4.7 to 17 GB. एक्सटर्नल मेमोरी की किड्स हम एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. तो हम एक्सटर्नल मेमोरी की मैचिंग जो है वो उसके करेक्ट आंसर सेकेंडरी मेमोरी से कर देंगे. नेक्स्ट ब्लू-रे डिस्क. सो किड्स ब्लू-रे डिस्क का सही ऑप्शन क्या है किड्स? 128 GB. सो वी विल मैच ब्लू-रे डिस्क विथ 128 GB. नेक्स्ट DVD क्या होता है? DVD जो होता है किड्स 4.7 to 17 GB तक डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है. तो हम DVD की मैचिंग जो है वो 4.7 to 17 GB से कर देंगे. नाउ किड्स लास्ट इज RAM इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्परली. सो विल मैच RAM विथ इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्परली. सो नाउ किड्स अवर लास्ट एक्सरसाइज इज ऑफ आंसर द फॉलोइंग. तो बच्चों हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो आंसर द फॉलोइंग की है. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन आंसर द फॉलोइंग? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है कि हम कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर करते हैं. उसके ऊपर हमें क्या लिखना है? एक शॉर्ट नोट लिखना है. सो आवर आंसर इज द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स और बिट्स एंड इज मेजर्ड इन बाइट्स. तो बच्चों हम कंप्यूटर में डाटा जो है वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं जिन्हें हम बिट्स भी कहते हैं और इन्हें हम किस में मेजर करते हैं? बाइट्स में. सो नाउ किड्स अवर सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी. तो बच्चों हमें सेकेंड क्वेश्चन में इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट हम इंटरनल मेमोरी में डिफरेंस लिखेंगे. सो फर्स्ट डिफरेंस इन इंटरनल मेमोरी इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. बच्चों हम इंटरनल मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी और मेन मेमोरी भी कहते हैं. So now we will write difference in external memory. So our first difference in external memory is it is also known as secondary memory. बच्चों external memory में हमारा first difference क्या है कि हम इसे secondary memory भी बोलते हैं. Now our second difference is internal memory is data stored is erased when the computer is turned off. बच्चों इंटरनल मेमोरी में हमारा डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है. नाउ नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी इज़ डाटा स्टोर्ड इज़ नॉट इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ. बच्चों इसमें हमारा डाटा जो है वो इरेज नहीं होता जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है. तो बच्चों ये तो था हमारा इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी का डिफरेंशिएट. आप इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अपनी कंप्यूटर बुक में लिखेंगे. नाउ किड्स अवर थर्ड क्वेश्चन इज़ राइट डाउन द फीचर्स ऑफ रोम. तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? हमें रोम के फीचर्स लिखने हैं. सो आवर आंसर इज रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. बच्चों रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी. सो फर्स्ट फीचर ऑफ रोम इज द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड बट कैन ओनली बी रीड. बच्चों पहला फीचर क्या है इसका? जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो हम रोम में स्टोर करते हैं वो चेंज तो नहीं हो सकते बट हम उन्हें पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा फीचर? इट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. बच्चों रोम जो है हमारी इन्फॉर्मेशन तब भी स्टोर करके रखता है जब हमारा कंप्यूटर जो है वो बंद हो जाता है. नेक्स्ट क्या है हमारा लास्ट फीचर क्या है रोम का? इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ये जो होता है बच्चों वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है. नाउ किड्स लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट इज अवर फोर्थ क्वेश्चन? So now kids our fourth answer the following question is what is multimedia card. कि बच्चों मल्टीमीडिया कार्ड क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड इज स्टोरेज मीडियम फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक मोबाइल्स, डिजिटल कैमरास एंड म्यूजिक प्लेयर्स. Multimedia cards are available in various storage capacities ranging up to 512 GB.
बच्चों, मल्टीमीडिया कार्ड क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड जो है वो पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए एक मीडियम ऑफ स्टोरेज होता है। पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होते हैं? हमारे मोबाइल्स, डिजिटल कैमरास, म्यूज़िक प्लेयर्स, इनके लिए मल्टीमीडिया कार्ड जो होता है वो एक मीडियम ऑफ स्टोरेज होता है, मीन्स डाटा स्टोर करने के लिए एक हेल्पफुल मटीरियल होता है, एक हेल्पफुल डिवाइस होता है। मल्टीमीडिया कार्ड्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ रैंकिंग अप टू 512 GB। जो मल्टीमीडिया कार्ड्स जो होते हैं बच्चों, वो वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज़ में जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, मीन्स इनकी लास्ट कैपेसिटी जो होती है वो 512 GB तक होती है। So now kids, our last and fifth question is what is a flash drive? Flash drive क्या होती है? Explain briefly. उसको हमें क्या करना है? अच्छे से briefly explain करना है. So kids, what is a flash drive? Flash drive is popularly known as pen drive. It is the most popular data backup device. Second, it is a small, lightweight and removable device. It is the most popular data backup device. It is a small, lightweight and removable drive. It is used for copying and moving data from one computer to another. It can store up to 2 DB of data. तो बच्चों ये तो हमारा फ्लैश ड्राइव का आंसर है. Now kids, like this you all will complete your exercise work in your computer book. Thank you kids. Bye bye.